हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ए 1 मोलैरिटी एक्वस ग्लूकोज, बी 1 मोलैरिटी एक्वस NaCl, सी 1 मोलैरिटी C6H5COOH in C6H6, डी 1 मोलैरिटी NH4 होल 3 PO4। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बी इज हाइपोटेनिक, ऑप्शन ए है बी इज हाइपरटोनिक with respect to C and A, ऑप्शन बी है C is hypotonic with respect to A, B and D, ऑप्शन सी है A, B and D are hypertonic with respect to C, ऑप्शन डी है D is hypertonic with respect to A, B and C। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज की कॉन्सेप्ट ऑफ hypertonic and hypertonic and hypotonic सॉल्यूशन। अब ये है क्या उसे समझ लेते हैं। हाइपोटोनिक उसे बोलेंगे जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर हो, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाइपरटोनिक उसे बोलेंगे जिसके पास हायर ऑस्मोटिक प्रेशर हो, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि हाइपर मीन्स होता है मोर और हाइपो मीन्स होता है लेस, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर्स, जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है उसके साथ। तो और ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक पता लगाएंगे वन टॉप फैक्टर से। वन टॉप फैक्टर वो कहता है कि नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड, तो जैसे यहाँ पे इसे आई से डिनोट करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी है 1 मोलैरिटी एक्वस ग्लूकोज, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू आई CRT, जहाँ पे आई है वन टॉप फैक्टर, यानी कि जिसका आई मैक्सिमम उसका पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम। तो इसलिए इसी से पता लगाएंगे कि वन टॉप फैक्टर किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, पहला है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो है C6H12O6, ये वैसा का वैसा ही रहता है, इसलिए आई इक्वल्स टू 1 रहता है इसमें फॉर ग्लूकोज। तो ये हो गया ए। और सॉल्यूशन बी की बात करें तो वो है NaCl, तो NaCl जब पानी में जाता है तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है, यानी कि इसका आई हो गया 2, यानी कि 2 आयन में टूट रहा है। अब ऑप्शन सी है वो है 1 मोलैरिटी C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो जब बेंजोइक एसिड को बेंजीन में ऐड किया जाता है तो वो डाइमराइज हो जाता है, वो डाइमराइज हो जाता है COOH, ये हो गया बेंजोइक एसिड। तो ये जब बेंजोइक एसिड बेंजीन में डुबाया जाता है, मीन्स बेंजीन में सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है, तो ये क्या होता है कि डाइमराइज हो जाता है, अपने आयंस से जुड़ जाते हैं, और ये इधर O इधर H, तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड बन जाता है जिसके कारण ये डाइमराइजेशन में चल जाते हैं, और डाइमराइजेशन जाने से कारण एक मॉलिक्यूल जो है वो हाफ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे I इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे I इक्वल्स टू 2, ये 1, ये हाफ। अब चेक करते हैं डी को, तो डी में जो है वो है कि
1 मोलैरिटी अमोनियम फॉस्फेट। तो अमोनियम फॉस्फेट जो है यह है NH3 होल 4 होल NH4, दिस इज NH4 होल 3 PO4। ये जब टूटता है तो ये 4 आयंस में टूटते हैं। तो 4 आयंस में टूटने के कारण I इक्वल्स टू यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू 4 मीन्स सबसे ज़्यादा I हो गया D का, पहले D का, फिर उसके बाद B का, उसके बाद A का, उसके बाद C का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो बोल रहा है बी इज हाइपरटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू सी एंड ए। तो बी हाइपरटोनिक है, यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि बी ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ऑप्शन बी, सी इज हाइपोटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू ए बी एंड डी। तो सी हाइपोटोनिक है क्योंकि सबसे कम है, हाइपो मीन्स सबसे कम, तो ये हो गया ए बी डी से कम है, सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है ए बी एंड डी आर हाइपरटोनिक, ए बी एंड डी आर हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू सी, यस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब ऑप्शन डी में कह रहा है डी इज हाइपरटोनिक, मीन्स डी ज़्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू ए बी एंड सी, yes this is correct, means all 4 options are correct. I hope this is clear to you. Thank you.